हेलो फ्रेंड्स, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है शाहदौले का चूहा। कहानी के लेखक है सादत हसन मंटो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सलीमा की शादी हुई तो वो 21 साल की थी। 5 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन कोई औलाद ना हुई। उसकी माँ और सास को बहुत फिक्र थी। माँ को थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए कि माँ सोचती थी कि कहीं सलीमा का खाबिन नजीब दूसरी शादी न कर ले। चुनांचे कई डॉक्टरों से मशवरा किया गया, लेकिन बात ना बनी। सलीमा खुद भी बहुत फिक्रमंद थी, इसलिए कि शादी के बाद बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो औलाद की ख्वाहिशमंद ना हो। उसने कई बार अपनी माँ से मशवरा किया, माँ की हिदायतों पर अमल भी किया, लेकिन नतीजा 0 निकला। एक दिन सलीमा की एक सहेली, जो कि बांझ करार दे दी गई थी, बहुत अरसे बाद उससे मिलने के लिए आई। सलीमा को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी गोद में एक गुलकोधना सा बेटा था। उसने भीड़े अंदाज में फातिमा से पूछा, फातिमा तुम्हें कैसे औलाद हो गई? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, ये शाहदौले साहब की बरकत है। मुझसे एक औरत मिली और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम बच्चा चाहती हो तो गुजरात जाकर शाहदौले साहब के मजार पर मन्नत मांगो और कहो कि हुजूर, मुझे जो पहली औलाद होगी उसे आपकी खानकाह पर चढ़ावे के तौर पे चढ़ा दिया जाएगा। फातिमा ने सलीमा को ये भी बताया कि जब शाहदौले साहब के मजार पर ऐसी मन्नत मांगी जाती है और उसके बाद जो पहला बच्चा होता है उसका सिर बहुत छोटा होता है और उस बच्चे को उसी खानकाह में छोड़कर आना पड़ता है। सलीमा को ये बात पसंद नहीं आई, उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि कौन ऐसी माँ होगी जो हमेशा के लिए अपने बच्चे से महरूम होना चाहेगी। अरे बच्चे का सिर छोटा हो या बड़ा हो, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे कचरे में तो नहीं फेंक सकती ना। लेकिन कहते ना कि मरता क्या ना करता। सलीमा को औलाद चाहिए थी, इसलिए उसने फातिमा की बात मान ली। सलीमा ने अपने खाबिन से कहा कि जी, फातिमा मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उसके साथ चलूं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसके साथ चली जाऊं। अब उसके खाविंद को क्या एतराज हो सकता था। उसने कहा ठीक है, चली जाओ, लेकिन देखो जल्द घर लौट आना। और एक दिन सलीमा फातिमा के साथ गुजरात जा पहुंची। शाहदौले का मजार, जैसा कि उसने सोचा था, कोई एहते अतीक की इमारत नहीं थी। अच्छी खासी जगह थी, उसे पसंद भी आई थी। लेकिन जब उसने एक हुजरे में शाहदौले के चूहे देखे, जिनकी नाक से रेंट बह रहा है और जिनके दिमाग बिल्कुल माऊफ है, ये देखकर वो घबरा गई। उसने वहां एक लड़की भी देखी जो अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रही थी कि जिसे देखकर कोई संजीदा से संजीदा इंसान भी उस पर हंसते। सलीमा ने जब उसे देखा तो एक लम्हे के लिए वो हंसी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि क्या होगा इस लड़की का। यहाँ के मुजाविर इसे किसी के पास बेच देंगे और वे इसे बंदरिया बनाकर शहर शहर फिराएंगे। ये बेचारी तो बस उनकी रोजी का ठीकरा बन के रह जाएगी। इन तमाम एहसासात के बावजूद भी सलीमा ने फातिमा के कहने पर शाहदौले साहब के मजार पर मन्नत मांगी और कहा कि उसे जो पहली औलाद होगी उसे वो उनकी नजर कर देगी। 2 महीने बाद सलीमा को बच्चे की पैदाइश के आसार पैदा हो गए। वो बहुत खुश थी। मुकर्रर वक्त पे उसे एक लड़का पैदा हुआ। अमल के दौरान चूंकि चांद ग्रहण था, इसलिए उस बच्चे के दाहिने गाल पर एक छोटा सा काला धब्बा था जो बुरा नहीं लगता था। फातिमा ने आते ही सलीमा से कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए, इस बच्चे को फौरन शाहदौले साहब के हवाले कर देना चाहिए।
सलीमा ने खुद भी यही मन्नत मांगी थी, लेकिन कुछ दिन तक वो टाल मटोल करती रही। उसकी ममता नहीं मानती थी कि वो अपने लखते जिगर को वहां जाकर फेंक आए। उससे कहा गया था कि जब कोई शाह दौले साहब से औलाद मांगता है और उसके बाद जो पहली औलाद होती है उसका सिर छोटा होता है, लेकिन उसके लड़के का सिर तो बड़ा था। फातिमा ने सलीमा से कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तुम बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर सको। तुम्हारा ये बच्चा शाह दौले साहब की मिल्कियत है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, और अगर तुम अपने वादे से फिर गई ना तो तुम पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। सलीमा डर गई। बादिले नख्वास्ता उसे अपना गुल गोथना सा बेटा, जिसके दाहिने गाल पे वो छोटा सा धब्बा था, गुजरात जाकर शाह दौले साहब के मजार के उन मुजावरों के हवाले करना पड़ा। वो इस कदर रोई, उसे इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि वो बीमार पड़ गई। 1 साल तक वो जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक रही। उसे अपना बच्चा भूलता ही नहीं था, खास तौर पे वो उसके दाहिने गाल का वो छोटा सा धब्बा जिसे वो अक्सर चूमा करती थी। सलीमा को अजीब अजीब से ख्वाब आते। वो देखती कि शाह दौले का छोटे सिर वाला चूहा उसके तस्वुर में बड़ा चूहा बनकर उसके गोश्त को अपने तेज दांतों से कुतर रहा है। वो चीखती, वो अपने खाविन से कहती, मुझे बचाइए, देखिए चूहा मेरा गोश्त खा रहा है। और कभी कभी उसके ख्वाब में वो लड़की आ जाती जिसे उसने शाह दौले साहब के मजार के एक हुजरे में देखा था। उसे देखकर सलीमा हंसने लग जाती, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो रोने लग जाती, और फिर इतना रोती कि उसके खाविन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो कैसे उसके आंसुओं को खुश करे। लेकिन उसका खाविन ज़ईफुल एतिकाद था। उसे अपने बच्चे के भेंट चढ़ जाने का कोई एहसास नहीं था। जो कुछ किया गया था उसे वो बिल्कुल मुनासिब समझता था, बल्कि वो तो सोचता था कि जो बच्चा था वो उसका नहीं, शाह दौले साहब का था। जब सलीमा का बुखार उतर गया और उसके दिलो दिमाग का तूफान ठंडा पड़ गया, तो नजीब ने उससे कहा कि अपने बच्चे को भूल जाओ सलीमा, वो सदके का था। सलीमा ने जख्म खुर्दा लहजे में कहा, मैं नहीं मानती, मैं सारी जिंदगी अपनी ममता को लानतें भेजती रहूंगी कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कैसे किया। मैंने कैसे अपने लखते जिगर को उन मुजावरों के हवाले कर दिया। वो मुजाविर मां तो नहीं बन सकते ना। और एक दिन वो गुजरात जा पहुंची। गुजरात पहुंचकर 7-8 रोज वो वहां रही और अपने बच्चे के मुताल्लिक पूछताछ करती रही, लेकिन उसे अपने बच्चे का कोई अता पता ना मिला। वो मायूस होकर घर वापस आ गई। घर आते ही उसने अपने खाविन से कहा कि अब मैं अपने बच्चे को याद नहीं करूंगी। याद तो वो करती रही, लेकिन दिल ही दिल में। उसके बच्चे के वो दाहिने गाल का धब्बा उसके दिल का दाग बन के रह गया था। 1 साल बाद उसे लड़की पैदा हुई। उसकी लड़की की शक्ल उसके पहलौठी के लड़के से बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन वो दाहिने गाल का वो धब्बा नहीं था। उसने अपनी लड़की का नाम मुजीबा रखा, क्योंकि उसने अपने लड़के का नाम मुजीब सोचा था। इसके बाद सलीमा को 2 लड़के और पैदा हुए। उसका खाविन
खुश था, काफी खुश था। एक बार सलीमा को अपनी किसी सहेली की शादी के मौके पर गुजरात जाना पड़ा। गुजरात जाकर उसने फिर से अपने बच्चे के मुताल्लिक पूछताछ की, लेकिन उसे नाकामी हासिल हुई। उसने सोचा कि मर गया होगा शायद, और इसलिए जुमे रात को बड़े एहतिमाम के साथ उसने अपने बच्चे के लिए फातिहा ख्वानी कराई। अड़ोस पड़ोस की औरतें सोचने लगी कि आखिर ये किस मर के सिलसिले में इतना तकल्लुफ किया जा रहा है। कुछ लोगों ने उससे पूछा भी, लेकिन सलीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को उसने अपनी बड़ी बेटी, जो कि 10 साल की थी, मुजीबा का हाथ पकड़ा और उसे सीधे कमरे के अंदर ले गई। सुरमेदानी में से थोड़ा सा सुरमा निकाला और उसके दाहिने गाल पर एक छोटा सा काला धब्बा बनाया, जिसे वो देर तक चूमती रही। वो मुजीबा को ही अपना गुमशुदा बेटा समझती थी। अपने बच्चे के मुताल्लिक उसने सोचना छोड़ दिया था, इसलिए कि फातिहा ख्वानी कराने के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसने तसव्वुर में उसकी एक कब्र बना ली थी और तसव्वुर में ही उस पर फूल भी चढ़ाया करती थी। एक दिन उसके तीनों बच्चे भागे भागे आए और उससे कहने लगे कि अम्मी, हम तमाशा देखना चाहते हैं। उसने बड़ी शफकत से पूछा कि कैसा तमाशा? उसकी बड़ी बेटी मुजीबा ने बताया कि अम्मी जान, एक आदमी है, वो बहुत अच्छा तमाशा दिखाता है। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, बुला लो उस आदमी को, लेकिन देखना वो घर के बाहर ही रहे, अंदर आकर तमाशा ना करे। बच्चे भागे भागे गए, उस आदमी को बुला लाए और देर तक तमाशा देखते रहे। जब तमाशा खत्म हो गया तो बड़ी बेटी मुजीबा अपनी माँ के पास गई पैसे लेने के लिए। उसकी माँ ने पर्स में से चवन्नी निकाली और जब दरवाजे के पास पहुंची तो देखा कि शाह दौले का एक चूहा बड़े अजीब अहमकाना अंदाज में सिर हिला रहा है, जिसे देखकर सलीमा को भी हंसी आ गई। उसने देखा कि सारे बच्चे उस चूहे को घेरे खड़े हुए हैं और बेतहाशा हंस रहे हैं। जब सलीमा ने पैसे देने के लिए अपना हाथ उस शाह दौले के चूहे की तरफ बढ़ाया तो अपने आप सलीमा का हाथ अचानक से पीछे हट गया, मानो जैसे उसे कोई करंट छू गया हो। उसने उस चूहे की तरफ गौर से देखा। उस चूहे के दाहिने गाल पे वो काला धब्बा था। उसकी बेटी मुजीबा ने अपनी अम्मी से कहा कि ये चूहा, अम्मी जान, इसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? क्या मैं भी चूहिया हूं? सलीमा ने उस चूहे का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अंदर लेकर चली गई। सलीमा ने उसे चूमा और खूब बलाएं ली। वो उसका मुजीब था, लेकिन वो ऐसी अहमखाना हरकतें कर रहा था कि सलीमा के रंज में डूबे हुए दिल में भी हंसी के आसार नमूदार हो रहे थे। सलीमा ने उससे कहा, बेटा, मैं तेरी माँ हूं। लेकिन शाह दौले का वो चूहा बड़े बेहंगम तौर पर हंसा। उसने अपनी नाक की रेंट अपने आस्तीन से पोंछकर सलीमा के सामने हाथ फैलाकर कहा, 1 पैसा? सलीमा ने अपने पर्स में से 100 रुपए निकाला और बाहर जाकर उस आदमी को देने की कोशिश की जो उसके मुजीब का तमाशा बनाए हुए था। लेकिन उस आदमी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो इतनी कम कीमत पर अपने रोजी के जरिए को नहीं बेच सकता है। आखिरकार सलीमा ने उसे 500 रुपए पर राजी कर लिया। लेकिन जब सलीमा रकम अदा करके अंदर आई तो मुजीब गायब था। उसकी बड़ी बेटी मुजीबा ने बताया कि अम्मी जान, वो तो पीछे के रास्ते से भाग गया। सलीमा की कोख पुकारती रही, मुजीब वापस आ जाओ, लौट आओ मुजीब। लेकिन वो ऐसा गया
कि फिर ना लौटा।